नमस्कार, मैं हूं आपके साथ निशु शर्मा और आप देख रहे हैं हिंदी खबर। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। दिल्ली के जंतर मंतर पर सीजेपी का प्रदर्शन लगातार जारी है। इस बीच प्रधानमंत्री मोदी ने भी छात्रों के प्रदर्शन को लेकर एक पोस्ट किया। इसको लेकर हमारे संवाददाता ने छात्रों से खास बातचीत की। इस दौरान छात्रों ने क्या कुछ कहा, आपको सुनवाते हैं। ट्वीट आया है, वो कह रहे हैं कि छात्रों के साथ हैं, अन्याय हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। आप लोग कैसे देख रहे हैं उनके ट्वीट को? तो अभी तक आया क्यों नहीं? अभी तक आया क्यों नहीं? क्यों हमारे बहन भाइयों को परेशान किया जा रहा है? और सबसे इम्पोर्टेंट बात तो ये है कि पिछले 18-20 दिनों से उसे ये नहीं देखा कितने भाई बहनों को डंडे से मारा गया, हाथ पैर तोड़ दिया गया। इसकी क्या जरूरत थी? पहले ही वो फैसला ले लेना चाहिए था उसको। लगता है कि प्रधानमंत्री की बात आपको लग रहा है सही है या आप लोग उनकी बात को एग्री कर पाओगे? मतलब कैसे? प्रधानमंत्री ने कहा है कि हम छात्रों की बात सुन रहे हैं, फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाएंगे। मुझे तो लग रहा नहीं, मुझे नहीं लग रहा। ये चोर है, बिल्कुल चोर ही रहेगा। परमेश्वर ने कहा है जब हम राजस्थान से आए सर। ये बताइए कि प्रधानमंत्री का एक्स पे जो पोस्ट अरे बिल्कुल सहमत नहीं है हम उनसे, और ये बहुत चोर इंसान है और इसने पूरे भ्रष्ट कर रखा पूरे इंडिया को। अरे कुछ नहीं होने वाला, ही चोर है, ये बहाने हैं और इसको इस्तीफा दिलाना पड़ेगा और दिलाना पड़ेगा। और जब तक हम यहाँ डटे रहेंगे, जब तक ये मतलब इस्तीफा नहीं दे देगा, जब तक चाहे हमें कुछ भी करना पड़ा। धर्मेंद्र को इस्तीफा कुछ भी नहीं होगा, बिल्कुल कुछ भी नहीं। अगर जरूरत पड़ी तो खुद पीएम को भी देना पड़ेगा इस्तीफा। हाँ बिल्कुल, अब तो मोदी के साथ भी है। अगर इनको ये इस्तीफा नहीं दिलवाते तो मोदी के साथ भी हमारी लड़ाई है, बिल्कुल। और जो हमारे भाइयों के जो मौत हुई है उनकी भी इनको जवाब देना पड़ेगा, और जो हमारे भाई बहनों पर लाठीचार्ज हुआ है उसका भी जवाब देना पड़ेगा, बिल्कुल। कनिष्का नाम है। अभी प्रधानमंत्री का एक एक्स पर पोस्ट आया है, उन्होंने कहा है कि फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाएंगे। आप लोग इस बात से कितना सहमत हैं? देखो, इतनी बात है कि आप कोर्ट बनाओगे, ये करोगे। सबसे पहली बात है तो कि जो स्टूडेंट है वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, पहले उनको आपको जवाब देना कि लाठीचार्ज में आपने उनका जवाब नहीं दिया ना। आप संसद से बाहर आए, आप संसद में होते हुए आप संसद में चले गए, आपको सबसे पहले उसका जवाब देना है। और दूसरी बात यह है कि हमें एजुकेशन मिनिस्टर का उनका हमें इस्तीफा चाहिए, बस। आपको क्या लग रहा है कि जो प्रधानमंत्री आश्वासन दे रहे हैं, कह रहे हैं कि छात्रों के प्रति हम संवेदनशील हैं, लेकिन लाठीचार्ज का एक ऐसा मुद्दा है, आप लोग धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा चाह रहे हैं, आपको लग रहा है कि कैसे सहमति बन पाएगी सरकार के साथ? आपको अगर आप इतनी उनके साथ एम्पैथी दिखा रहे हैं तो जब कहाँ थे आप जब उनके ऊपर लाठीचार्ज हो रही थी, जब तो कोई नहीं आया। जब आप संसद में थे तो कहाँ जा रहे थे? जब इतने बच्चे पिट रहे थे, आपने उनको कन्वर्सेशन के लिए बुलाया, उसको बुलाने के बाद भी तुम वहाँ से निकल गए। जब तक तुम्हें जनता का सहयोग चाहिए होता है कि मन की बात करनी है, अब जब जनता को तुम्हारी जरूरत है तो तुम वहाँ से निकल जा रहे हो। ये कौन सी संवेदनशीलता है भाई? हमें इस्तीफा चाहिए, ना तो हमें ऐसा एजुकेशन मिनिस्टर चाहिए और ना ही हमें अपना इंसाफ चाहिए। दैट्स इट। अभी प्रधानमंत्री ने एक्स पर पोस्ट किया है, काम छात्रों के लिए संवेदनशील है, फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाएंगे। आपको क्या लग रहा है? नहीं, तुरंत फैसला होना चाहिए, तुरंत होना चाहिए, बिल्कुल तुरंत। आपका जो भी है इसने इस्तीफा दे देना चाहिए भैया। काफी टाइम हो लिया, बच्चों को कम से कम महीने से ज्यादा हो चुका है, तो इन्होंने तुरंत करना चाहिए। आपको क्या लग रहा है कि सरकार मान पाएगी आपकी बात? और जो माननी पड़ेगी, क्योंकि सरकार हमारी, हम सरकार के नहीं है। आगे क्या रणनीति है और आपको क्या लग रहा है जो छात्रों पर लाठीचार्ज हुआ है ये बिल्कुल गलत हो। जो नेम प्लेट नहीं थी उनका आप मारो, मैं तो ये कहूंगी, मैं होती तो मारती। क्योंकि जब नेम प्लेट नहीं है, कानून के दायरे में तुम नहीं है, तो हम क्या करेंगे? आप पहले अपनी उसको जो भी है पुलिस वाले, उनको कानून के दायरे में रख के नेम प्लेट उनकी होनी चाहिए। और वो जो कौन है सहरावत, वो कह रही है कि नेम प्लेट गर्मी की वजह से तूने ऐसे ऊपर ने हाथ करा, लाठी बजाई, जब गर्मी खा गई थी, और उसको हटाने से कौन सा एसी लग गया? क्या बदतमीजी नॉनसेंस बात कर रही है? उसको बोलने का वो नहीं है, सेंस ही नहीं है, जीरो वो। और कोई भी एमएलए अगर बनता है तो उसका भी पेपर होना चाहिए, ताकि उसको लीक हो तो पता चले। दूसरी बात यह है कि कोई भी एमएलए वगैरह बने, मैं अपनी पर्सनल राय देना चाहती हूँ, कोई भी उसका बेटा आर्मी में, पुलिस में होना चाहिए। सेकंड ये होना चाहिए कि उसका बच्चा आउट ऑफ कंट्री ना पड़े। जब आप एमएलए की पोस्ट पे आप उसको पेपर भर सकते हो, फॉर्म जो भी आपका है,
ये चीज होनी चाहिए, जरूरी है, ये जरूर होना चाहिए, क्योंकि हमारे बच्चे बॉर्डर पे खड़े, हमारे भाई बॉर्डर पे खड़े, वे यहाँ पे ऐश ले रहे हैं, हमारा सारा चीज वहाँ पे जा रही है आउट ऑफ कंट्री पैसे, वाई क्यों? ये क्या नाम है? मेरा नाम सोमे। मंत्री ने एक्स पर एक ट्वीट किया है और कहा है फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाएंगे, ये करेंगे। आपको क्या लग रहा है, कितना भरोसा आपको उस पोस्ट पर है, और क्या लग रहा है सरकार जो अभी अड़ी हुई है, अभी इस्तीफा नहीं हो पा रहा है, तो आप लोग कैसे देख रहे हैं? ये हमारे देश का वर्तमान प्रधानमंत्री बहुत ही बदतमीज है, न्यायिकता पूरी तरह से भ्रष्ट है, भ्रष्टाचार में इनकी सरकार घुल चुकी है। आज हमारे देश का इतना बड़ा वैज्ञानिक सोनम वांगचुक सर 25 दिन से भूखे बैठे हैं। तुम्हारी कानों में जू नहीं रेंग रही थी क्या? तुम क्या चाहते हो, हम सब मर जाएं? उसके बाद तुम स्टेटमेंट दोगे कि एक कमेटी बनाई जाएगी जो ये सब करेगी। अरे ये क्या बदतमीजी है? तुम कमेटी में अपने लोगों को बैठाओगे, उसमें जांच तुम्हारे लोग करेंगे, ईडी तुम्हारी है, सीबीआई तुम्हारी है, जितने भी सरकारी तंत्र हैं वो सब तुम्हारे हैं। हम कैसे तुम पर विश्वास कर सकते हैं? हमें कोई भरोसा नहीं है। ये प्रधानमंत्री ऐसे ही झूठे वादे करता रहता है। इसने 2014 से जितने भी वादे किए हैं इसने सब झूठे किए हैं और इसकी पोल वर्तमान में खुल चुकी है। सारा यूथ हमारे देश का, किसान, जवान, हमारे देश के हमारे यूथ, हमारे भाई, हमारे बहनें, माताएं सब इसकी पोल समझ चुके हैं। हम अपने आंदोलन को शांति, प्रेम, अहिंसा, गांधीवादिता की तरीके से चलाते हुए उनसे इस्तीफा मांगेंगे, क्योंकि ये हमारा संवैधानिक अधिकार है। आर्टिकल 19 के तहत हमें ये अधिकार मिला है कि हम ये आंदोलन कर सकते हैं। थैंक यू। पोस्ट किया है और उन्होंने कहा कि फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाएंगे, छात्रों के लिए हम सब पीछे हैं। आपको क्या लग रहा है अभी जो स्थिति है, अब छात्र क्या सोच रहे हैं? छात्र यही सोच रहा है ये इस्तीफा दें। ये 2014 से जब से बने हैं, जब से इन्होंने सिर्फ झूठे वादे के अलावा कुछ नहीं किया, सिर्फ झूठे वादे, और आज उसी का असर है। तो आप लोगों को लग रहा है कि आप लोग कमतर इस्तीफे से कमतर कुछ नहीं है, इस्तीफा जरूर लेके रहेंगे? बिल्कुल इस्तीफा जरूर लेके रहेंगे। होने वाला है, ये सब ढोकलेबाजी है, ये सब टोटल जितने भी नेता लोग हैं यहाँ पे सब, बाकी सब अपने आप में ही मगन है, सब मलाई खा रहे हैं, लोग विदेश जा रहे हैं। छात्र हित में कोई भी बात नहीं करने वाला है यहाँ पे। हम लोग जिस तरह हम लोग के ऊपर बर्बरता से मार किया जा रहा है, हम लोग के ऊपर लाठी चार्ज किया जा रहा है, वो सारा सब चीज गलत है। और ये सरकार को इस्तीफा देना होगा, मोदी सरकार को भी और ये प्रधान जी को भी। और ऐसे में पेपर लीक के मुद्दे पर विपक्ष लगातार हमलावर होकर सरकार पर निशाना साध रहा है। विपक्ष कह रहा है कि अगर युवाओं का हित ही सरकार की प्राथमिकता है तो फिर पेपर लीक आखिर क्यों हुआ? क्या कुछ कहा गया, सुनिए। बच्चा कह रहा है कि पापा मैं डिजाइनर बनना चाह रहा हूँ, और पापा कह रहे हैं कोई बात नहीं बेटा, फिक्र मत करो, मैंने तेरी सेटिंग करके इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन करा दिया है। प्रॉब्लम एक है, बच्चा कुछ कह रहा है, आप कुछ और कह रहे हो। नेता हैं, नेतृत्व दिखाने का समय आ गया है, नेतृत्व दिखाएं। बच्चे कुछ कह रहे हैं, पहले उनकी बात सुने, उनकी मांगे क्या है। स्पष्ट मांगे हैं, धर्मेंद्र प्रधान रिजाइन करे। दूसरा कि जिन्होंने इनको मारा है, पीटा है, उन पे कार्रवाई हो। वारे सरकार, तुम्हारा काम है कार्रवाई करना, खुद ही धरने पे उतर आए। हिल गई है सरकार। क्या कह रहे हैं नड्डा साहब, चर्चा होगी? अरे बोलो ना 267 में चर्चा होगी। सारा काम रोक के इसी वक्त, नियम नहीं मालूम देश के बहुत से लोगों को, बहुत फर्क है। किसी और में कर लीजिए, उस सरकार पे लागू नहीं होता। 267 में अगर करेंगे तो सारी कार्रवाई रोक देनी पड़ेगी, उसी समय चर्चा होगी और सरकार को जवाब देना पड़ेगा। बहुत से नियम ऐसे जिसमें सरकार को जवाब ही नहीं देना। आप छात्रों का भविष्य बर्बाद कर रहे हो। आपको ये बात समझ में नहीं आ रही कि देश का लाखों छात्र इस वक्त आंदोलन के ऊपर सड़क पर उतर आए हैं। आपको ये बात समझ में क्यों नहीं आ रही है? आपने पूरी की पूरी शिक्षा व्यवस्था को तहस नहस कर दिया है। धर्मेंद्र प्रधान जी का इस्तीफा हो, जो आपने पूरा शिक्षा व्यवस्था तहस नहस कर दी है, उसको सुधारने के लिए। और तीसरी, प्रधानमंत्री जी ने जो बर्बरता पूर्वक लाठीचार्ज इनके ऊपर हुआ है, इनके लिए छात्रों से माफी मांगनी चाहिए और उन लोगों के ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। हम तो यूपी से, यूपी की सरकार चलते देख रहे हैं और भारत सरकार भी दिख रही है। अकाउंटेबिलिटी किसकी है?
अकाउंटेबिलिटी किसकी है? सरकार की अकाउंटेबिलिटी थी। लगता तो ये है इनकी एबिलिटी इतनी दिखाई देती है कि जो अकाउंट भर दे वही अकाउंटेबिलिटी है इनके लिए। तो और ये तो यूपी में बहुत करीब से हम लोग देख रहे हैं। क्या है अकाउंटेबिलिटी? जो एबिलिटी से अकाउंट भर दे वही एबिलिटी लग रहा है इनकी तो अकाउंटेबिलिटी। सरकार बिल्कुल चर्चा को तैयार नहीं है। सरकार सारे देश को गुमराह कर रही है। सारा देश देख रहा है। आप भी नहीं देख पा रहे होंगे क्योंकि चलती नहीं पार्लियामेंट। एक वाक्य भी अगर विपक्ष के नेता खड़े होकर बोलते हैं, हाउस स्थगित हो जाता है। क्यों नहीं युवाओं की बात सुन रहे हैं प्रधानमंत्री? युवाओं का भविष्य तो बर्बाद हो गया, लाखों का। इतने पेपर लीक हुए, ओवरेज हो गए लोग। मसला तो ये है भी जो अब तक पेपर लीक लगातार होते रहे पिछले 10 साल में, उनके लिए जवाबदेही तय क्यों नहीं हो रही? ये फास्ट ट्रैक वाला जो गुणगान है ये तो हम कई सालों से सुनते आ रहे हैं। ये सिर्फ और सिर्फ प्रधानमंत्री जी, क्योंकि इस आंदोलन का जो स्वरूप है पूरे देश में फैल रहा है। चंडीगढ़ से लेकर दिल्ली तक हर शहर में नौजवान और खासकर स्टूडेंट सड़कों पर है और सरकार की विफलता जग जाहिर है। और भारत सरकार ने, खासकर प्रधानमंत्री जी ने अपील इसलिए की है कि आंदोलन को तितर-बितर किया जाए और आंदोलन को खत्म किया जाए। और इस बीच छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होते हैं।